बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल ख़बरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन जंग पर मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। उसमें जो मैंने कुछ असबाब रह गए थे वो आपको बताने हैं, और बाकी जो जंग का हाल है मौजूदा वो भी आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने रूस और यूक्रेन जंग के असबाब बताए थे, और असल में तनाज़ा ये था कि यूक्रेन अमेरिका के बहकाने की वजह से नेटो में शामिल होना चाहता था। अमेरिका का ये मुफाद था कि वो यूक्रेन में अपने बेसिस यानी अमेरिका और नेटो के 30 ममालिक की फ़ौज के अड्डे पूरे यूक्रेन में बना देना चाहते थे, और रूस की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नेटो की फ़ौजें रूस की सरहदों पर आकर बैठ जाती। लिहाजा रूस ने यह सोचा कि मैं गैर महफूज हो जाऊंगा अगर ये फ़ौजें मेरी सरहद के पास आ जाती हैं। बारहा रूस ने यूक्रेन को समझाया और वार्निंग भी दी, लेकिन वो बाज ना आया, तो रूस के ने 24 तारीख को यूक्रेन पर 3 सिमतों से हमला कर दिया। नाज़रीन, रूस का तो वैसे टारगेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लग जाएगा और वो भी यूक्रेन को सरेंडर करवा लेगा, लेकिन रूस की तवक्को के ख़िलाफ़ यूक्रेन की फ़ौजों ने सख्त जवाबी हमले किए और रूस का भारी नुकसान किया, और अभी तक दिलेरी से लड़ रही है। हालांकि रूस ने इब्तदाई हमलों में यूक्रेन के हवाई अड्डों के रनवे तबाह कर चुका था, असलाह के डिपो, एयर डिफेंस सिस्टम, एटमी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ और फ़ौजी तनसीबात, गर्ज के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन का तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से वो एयर अटैक भी नहीं कर सका। गर्ज के बर्री और फ़दाइया फ़ौज को रूस के हमलों ने मफलूज करके रख दिया। इब्तदाई सख्त हमलों की वजह से नाज़रीन, ज़राए ये बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी से हमला कर दिया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब से ही अपने एटमी हथियारों को हाई अलर्ट पर कर दिया था। 2 मार्च को रूसी फ़ौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब पहुंची थी, लेकिन 28 मार्च तक कीव में दाखिल नहीं हो सकी थी, क्योंकि यूक्रेन की फ़ौज ने शदीद मज़ाहमत की और रूसी टैंकों के कई मील लंबे काफ़िलों पर अपने ड्रोन से हमले करके कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया था। कीव की सरहद के करीब रूसी कॉन्वॉय पर कई रूसी टैंकों के तबाह होने के बाद रूस को अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ी। लिहाजा रूस ने अपने टैंकों के काफ़िले को दारुल हुकूमत कीव से पीछे हटा लिया। वैसे हर जंग में मुल्क अपने दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा नहीं होने देते हैं, क्योंकि दारुल हुकूमत पर दुश्मन का कब्ज़ा होने का मतलब ये होता है कि उसकी फ़ौज को सरेंडर करना पड़ता है, यानी जंग में हार माननी ही पड़ती है। इसलिए यूक्रेन की फ़ौज ने रूस के हमलों के ख़िलाफ़ अपने दारुल हुकूमत को बचाने के लिए शदीद मज़ाहमत करनी पड़ी, और जिसकी वजह से अभी तक रूस ने मिज़ाइल हमलों से दारुल हुकूमत कीव को खंडर बना दिया, लेकिन अभी तक रूस की फ़ौज इस पर कब्ज़ा नहीं कर सकी है। नाज़रीन,
आज मैं आपको बताऊंगा कि रूस और यूक्रेन की जंग जिसे पुतिन ने शुरू की थी, उस जंग में इन्हें क्या हासिल हुआ और क्या नुकसान हुआ। और मैं ये भी बताऊंगा कि रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके आधी दुनिया से दुश्मनी ले ली है और आज दुनिया भर में एटमी जंग का ख़तरा बढ़ गया है। नाज़रीन, रूस यूक्रेन की जंग को अब 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस यूक्रेन पर कब्ज़ा नहीं कर सका है और रूस ने इस जंग में इंतहाई मौलिक हथियार यूक्रेन पर दागे हैं, जिससे पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। इस जंग को लेकर दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिनका एक दूसरे से तनाज़ा चल रहा है, मसलन चीन और ताइवान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, चीन और जापान, चीन और भारत, ईरान और इसराइल, पाकिस्तान और भारत, लबनान और इसराइल, सऊदी अरब और यमन, अमेरिका और रूस। ये तमाम मुल्क एक दूसरे से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और अब रूस और नेटो के 30 मुल्क भी रूस पर बरसने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, दुनिया में इस वक्त जंगों की तैयारियां हो रही हैं, जो कि तीसरी जंग अज़ीम होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ रहे हैं और जो बढ़कर एटमी जंग का पेश ख़ैमा हो सकती है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हुआ कि न्यूट्रल्स ने इमरान खान की मुस्तहकम हुकूमत को गिराकर मुल्क को गैर मुस्तहकम कर दिया है। इन्हें पता था कि ये जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इन्होंने ये जो कार्रवाई की है, ये रिजीम चेंज करने की, ये इसका कोई ऐसा वक्त नहीं था, क्योंकि दुनिया में जंगों का दौरा हुआ है और जंग अज़ीम की तरफ जा रही है। लेकिन इन्हें सोचना चाहिए था कि इस वक्त पाकिस्तान भी खतरात में, बैरूनी ख़तरात में बहुत ज़्यादा मुलविस हो रहा है। तो अब ये जो इन्होंने कार्रवाई डाली है, इससे पूरे मुल्क को नुकसान हो सकता है। ये इनके सोचने का मौका था जो इन्होंने ज़ाया कर दिया। बहरहाल नाज़रीन, अगर मेरे आपको अच्छे लगें ये वीडियो, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि मैं अपने जितने भी हैं उसको इसकी इस्लाह कर सकूं। आखिर में इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।